2 सितंबर और 9 सितंबर के एग्ज़ाम कैसे होंगे, किस प्रकार का एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है, एकेडमिक और जीटी के एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं, उसके साथ साथ हम क्यू कार्ड जो नए, क्योंकि आपको पता क्यू कार्ड चेंज हो गए हैं और कुछ चेंज हो भी रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2 सितंबर की और उसके बाद हम 9 सितंबर जो कि एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्ज़ाम है उसके लेवल की बात करेंगे। उसको दिखाने से पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। जो हमारे पास पीडीएफ है क्यू कार्ड की, जिसमें से क्यू कार्ड रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप लोग सीधा स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये कुछ क्यू कार्ड हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, तो ये वाला सारा पीडीएफ मैं आपको दूंगा अगर आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये बिल्कुल नए क्यू कार्ड हैं, पुराने वाले भी आपको मिल जाएंगे और नए वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, और ये जो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं स्टूडेंट, ये कल जो एग्जाम हुआ है 26 अगस्त को, उसमें ये वाली लिसनिंग जो थी वो देखने को मिली, जो भी हमारे पास पीडीएफ है। ये पूरे का पूरा सेक्शन वहां से रिपीट हुआ है, ठीक है जी। इससे पहले जो लिसनिंग 29 जुलाई को हुई थी, उसमें भी हमारे पास से जो पीडीएफ है उसमें से एक सेक्शन जो है रिपीट हुआ है, ठीक है जी। तो कुछ ना कुछ चांसेस हमेशा रहते हैं कि कुछ ना कुछ रिपीट हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 सितंबर की। ब्लैंक्स हैं आपको फर्स्ट सेक्शन में, वन वर्ड और एंड ए नंबर वाला कॉम्बिनेशन, मैप आने के चांसेस हैं, डबल मल्टीपल चॉइस आएंगे। थर्ड वाला सेक्शन और फोर्थ वाला सेक्शन फ्लुएंट रहेगा। आप लोगों को मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आपको 1.25 के ऊपर जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जैसा कि मैंने आपको अभी स्टूडेंट बताया कि 29 जुलाई और 26 अगस्त को हमारे पास जो पीडीएफ है वहां से लिसनिंग का सेक्शन जो है रिपीट हुए हैं। तो बात कर लेते हैं 2 सितंबर की रीडिंग की। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के साथ ब्लैंक्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पिछले वाला एग्जाम थोड़ा सा भी जो 26 को निकल के गया थोड़ा सा डिफिकल्ट गया है, स्टूडेंट को लगा है। ये वाला एग्जाम ओवरऑल लेवल इसका जो है वो इजी रहने के चांसेस हैं। आपका जो फर्स्ट पैसेज उसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के साथ ब्लैंक्स विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले राइटर ओपिनियन सेकंड में, और थर्ड वाले में येस नो नॉट गिवन एमसीक्यू, और बॉक्स वाली ब्लैंक्स समरी जिसको हम बोलते हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। और काफी ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ रीडिंग में से भी रिपीट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें 2 सितंबर की राइटिंग की, तो टास्क 1 में ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि बार, डायग्राम या पाई में से कुछ देखने को मिल सकता है। और टास्क 2 में एग्री डिसएग्री और डिस्कस बोथ पॉइंट, ज्यादा चांसेस एग्री डिसएग्री के लग रहे हैं। उसके साथ आपको एडवांटेज आउट पे डिसएडवांटेज को भी कवर कर लेना है। अब इसकी प्रेपरेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों को कैम्ब्रिज ऑफिशियल गाइड, जो मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। कैम्ब्रिज ऑफिशियल गाइड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी छोड़ दिया है। इसमें 8 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, 2 जनरल वालों के लिए हैं और 8 जो हैं वो एकेडमिक वालों के लिए। तो आप ये वाली बुक बाय कर सकते हैं कि आपको अराउंड 700 to 800 रुपीज में मिल जाएगी, और ऑनलाइन आपको इसकी पेमेंट जो है वो करनी है और ऑनलाइन ही आपके घर में पहुंच जाएगी। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा, आप रियल एग्जाम पेपर भी बाय कर सकते हैं हमसे। लास्ट 10 मंथ में जितनी भी रीडिंग बार बार रिपीट हुई हैं वो आप हमसे ले सकते हैं। उसके साथ 16 लिसनिंग के टेस्ट, जिसकी स्पीड आपको 1.25 पे प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से अभी आपको मैंने बताया कि लिसनिंग रिपीट भी हुई है, और लास्ट 10 मंथ की राइटिंग आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो नया पीडीएफ जिसकी हम वेट कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको मैं कवर करके दूंगा। जो हमारे पास एक पीडीएफ है जो मैंने बनाया हुआ, कंपाइल किया, लेकिन मैं उसके सैंपल आंसर आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जो स्टूडेंट सैंपल आंसर पढ़ के जाते हैं उनके बैंड वहां पर नहीं आ रहे, तो आपको खुद उसके सैंपल आंसर रेडी करने हैं नेचुरल तरीके से। अगर ये सारा मटेरियल आपको चाहिए तो ये नंबर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर पेमेंट करके, और इस नंबर पे मुझे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। 300 रुपीज में चारों मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सारे मॉड्यूल आपको 300 रुपीज में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं 9 सितंबर की। 9 सितंबर का एग्जाम एकेडमिक और जीटी के साथ है। लेवल इसका थोड़ा सा मॉडरेट रहने के चांसेस हैं, ठीक है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। फर्स्ट सेक्शन तो इजी आएगा, सेकंड वाले में मैप आने के ज्यादा चांसेस हैं, थर्ड वाले में लॉन्ग एमसीक्यू, और लास्ट वाले में वन वर्ड वाली ब्लैंक। और आपको भी मेरी एडवाइस रहेगी कि थर्ड और फोर्थ सेक्शन की स्पीड जो है उसको बढ़ाकर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। 9 सितंबर की अगर हम रीडिंग की बात करें, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ हेडिंग आने के आपको चांसेस है। बाकी सारे की सारी जो रीडिंग है वो सेम रहेगी, जो आपको 2 सितंबर में आने वाली है, सेम वैसे ही। लेकिन थर्ड सेक्शन में आपको यहाँ पर मैचिंग सेंटेंस, जो अभी 26 अगस्त वालों को आए हैं, उस प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद इसकी हम राइटिंग की बात करें स्टूडेंट्स, एकेडमिक वालों की, तो डायग्राम, लाइन या बार में से कुछ देखने को मिल सकता है।
एग्री डिसएग्री, डिस्कस बोथ पॉइंट और रीजन सोल्यूशन आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, लेकिन इसकी क्लोज प्रेडिक्शन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपके पास अभी टाइम है, जिनका एग्जाम 9 सितंबर को है वो अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैंने अभी यहाँ पर बुक रेफर कर रखी है आपको, ये वाली बुक आप मार्केट से बाय कर सकते हैं, आपको 700 to 800 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये नहीं बाय करना चाहते हैं तो आपको रियल एग्जाम पेपर जो मैंने अभी आपको बताया सारा प्रोसीजर, ठीक है जी, लास्ट 10 मंथ्स के रीडिंग पैसेजेस जो भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, 16 लिसनिंग प्रैक्टिसेस, और उसके बाद राइटिंग के 10 मंथ में जितने भी हमारे रिपीट हो रहे हैं बार बार चीज़ें, और स्पीकिंग के जितने भी ट्रेंडिंग क्यू कार्ड है पार्ट 1 पार्ट 3 आपको सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में। इस नंबर पे पेमेंट करना है और ये वाला जो नीचे वाला नंबर उसके ऊपर आपको मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जीटी वाले स्टूडेंट्स की। जीटी वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स आपका जो एग्जाम का लेवल है वो ईजी रहने के ज़्यादा चांसेस है। ट्रू फॉल्स, पैराग्राफ मैचिंग, ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग, राइटर ओपिनियन और एमसीक्यू आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने। टास्क, उसके बाद अगर हम राइटिंग की बात करें तो टास्क 1 में आपको फॉर्मल लेटर देखने को मिल सकती है और टास्क 2 में एग्री डिसएग्री या रीजन सोल्यूशन वाला ऐसे आपको आने के चांसेस है। आप लोगों को भी मैं सेम ही ओपिनियन देना चाहूँगा, क्योंकि जो जीटी वाले स्टूडेंट होते हैं उनका मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं अवेलेबल होता है। तो कैम्ब्रिज ऑफिशियल गाइड आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप बाई कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन से बाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैम्ब्रिज की बुक 11 से लेकर 16 तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है ऑलरेडी तो फिर आप हमसे रियल एग्जाम पेपर बाय कर सकते हैं। इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और चांसेस होते हैं कुछ ना कुछ आपको भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि लिसनिंग आप लोगों की भी कॉमन होती है। तो ये नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इस नंबर के ऊपर पेमेंट करके मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, और आपको मैं उसी टाइम जो है पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे देना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सबसे पहले सबसे तेज सतनाम सर आइल्स को हमेशा याद रखना और सब्सक्राइब कर लेना।